Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn the exercise 2.1. Now open your book at page number 39. And the fourth question of this exercise is represent the following numbers on the number line. चलें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमने इन नंबर्स को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर लाइन के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए कि हम उसमें नंबर्स जो हैं वो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम पहले इसकी डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। फर्स्ट वी चूज एन ऑर्बिट्री पॉइंट ओ और द ओरिजिन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एसोसिएट विद इट द रियल नंबर ओ। यानी कि हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, फिर उस पे हम ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, यानी ओ हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम जीरो एसोसिएट करते हैं। बाय कन्वेंशन नंबर्स टू द राइट ऑफ द ओरिजिन are positive and numbers to the left of the origin negative। यानी हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और हमारे ओरिजिन पॉइंट से साइड पे जो हमारे पास नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। साइन द नंबर 1 टू द पॉइंट ए सो डैट द लाइन सेगमेंट ओ ए रिप्रेजेंट 1 यूनिट। यानी कि हमारे पास ये ओ और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो इनके दरमियान जो स्पेस है, ये हमारे पास 1 यूनिट है। यानी इनकी लेंथ ओ और ए के दरमियान जो हमारे पास लेंथ है ये 1 यूनिट है। ओ और ए के दरमियान ये हमारे पास 1 यूनिट है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 2/3। इस नंबर को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ओरिजिन पॉइंट ले लेंगे। ये 15 पे हम जो पॉइंट लेंगे इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट है। अब इसके बाद हमने एक एक हमने छोड़ के हमने अपना एक एक पॉइंट नंबर लेता जाना है। अब ये देखिए 15 के बाद 16 को हमने स्किप कर दिया और 17 पे हमने लगा दिया। 17 हमारा इधर आ गया ये। अब 17 के बाद 18 को स्किप करना है और 19 पे आ गया हमारा ये डॉट, ये आ गया 19 पे। अब 19 के बाद 20 को स्किप किया और 21 में हमारा ये डॉट आ गया, ये 21। चलें जी, इसी तरह हम अपनी साइड पे भी करेंगे, एक एक स्किप करते जाएंगे। 15 के बाद हमने 14 को स्किप किया और 13 पे हमारा डॉट आ गया, ये 13 पे। और 13 के बाद 12 को हमने स्किप किया और 11 पे आ गया हमारे पास ये डॉट, 11। अब 10 को स्किप किया और 9 पे डॉट आ गया हमारा, ये इस तरह ये हमारे पास बन गई नंबर लाइन। अब हम इधर लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे हमने ओरिजिन यानी ओ लेट किया, ये हमारे पास ओ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है। ये पहले हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट ये है तो हम ये कर लेते हैं। ये सेकंड हमारे पास ये डॉट है, ये आ गया। और थर्ड हमारे पास ये है तो हम इसे भी कर लेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसी तरह हमारे पास ओरिजिन पॉइंट ये है, इसको भी कर लेते हैं हम। और ये इसके बाद ये पॉइंट है, इसको कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, हम इसको कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है तो हम इसको कर लेंगे। ओ को मैंने आपको बोला है ना कि हम एसोसिएट करते हैं ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया। अब हम जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उससे साइड की तरफ जाए तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं। ये हमारे पास फिर +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया। अब साइड पे हम जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएंगी, -1, -2 और -3। अब हम इन लाइंस को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा, इनको ऐसे, ये देखेंगे ऐसे ये आगे ले जाएंगे, एरो में, एरो की फॉर्म में ले आएंगे हम ऐसे, ये और ये हम इन्हें एरो में एरो बना दिया। इधर एरो का मतलब होता है सोन, यानी कि इसी तरह वैल्यूज़ जो हैं वो आगे चलती जा रही हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रा हो गई। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये 2/3। और आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं, 0 से 1 के बिटवीन में पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए इधर हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। इट्स मीन के यहाँ हमारा जो ये नंबर है 2/3, ये हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन में ही कहीं लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने देखना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बिटवीन जो हमारी लेंथ है इसको हम डिनोमिनेटर जो होता है ना हमारे पास नीचे,
उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर इधर 3 है, हम 0 से 1 के बिटवीन जो हमारे पास लेंथ है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो अब ये देखें हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास है, ये देखें ये 5, ये 10 हो गई लाइन्स, ये 15 और ये 20, यानी 20 लाइन्स का ये हमारे पास डिफरेंस है इनके दरमियान 0 और 1 के बिटवीन में। तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड अगर हम करेंगे, क्या है हमारे पास 3, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा ये 6, 20 में से 18 माइनस किया 2 आ गया, इधर पॉइंट लग गया, पॉइंट का नीचे 0 लग गया, 3 5 टाइम्स 15 आ गया, माइनस किया 5 आ गया। अब इसी तरह ये कंटिन्यूसली हमारे पास ये चलता जाएगा। हम 6.5 यानी लाइंस लेंगे, हमने ओरिजिन पॉइंट ये लिया ना, इधर हम रखेंगे तो हम इन लाइंस को काउंट कर लेंगे। हमारे पास किधर गई, ये देखें, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये इधर आ गया हमारे पास 0.5 और आगे फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये इधर आ गया हमारे पास सेंटर में 0.5। अब इसी तरह हम फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 0.5 में ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ये आगे डॉट, ये हमारे पास एक डॉट ये और सेकंड डॉट हमारे पास आया ये। अब ये डॉट हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये आपने जहन में रखना है कि हमारे पास अगर नीचे 3 है डिनोमिनेटर में तो हमारे पास इधर डॉट जो है वो 2 आएंगे, यानी एक डॉट कम आएगा। अब ये इधर 3 था तो इधर 2 डॉट लगे हैं हमारे पास। अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, हमने 2/3 को। अब ऊपर क्या है हमारे पास 2 है तो हमने सेकंड डॉट को हमने कर देना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन हमारे पास ये है। तो अब हमने सेकंड को करना है तो सेकंड हमारे पास ये है तो हम इसको कर देंगे। फिर ये इसको हम कोई सा भी नेम दे देते हैं, ये हम कह देते हैं कि हमारे पास ये m है और ये हमारे पास फिर आ गया 2/3 और द सेकंड पार्ट इज -4/5। इसके लिए भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, फिर ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास ओरिजिन पॉइंट ये, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, यानी ओ है। हम एक एक को स्किप करते जाएंगे तो अगला पॉइंट लेते जाएंगे। ये 10 है, 10 के बाद 11 को स्किप किया तो हमारे पास आ गया फिर 12 पे आ गया। अब 13 है, 13 इसके 12 के बाद 13 है, उसे स्किप किया और 14 पे डॉट आ गया। अब 15 को स्किप किया और 16 पे डॉट आ गया। अब इसी तरह हमारे पास 10 जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, हम इसके बाद 9 है, 9 को स्किप करेंगे और 8 पे डॉट लगा देंगे। अब इसी तरह 7 को स्किप करेंगे तो 6 पे डॉट आ गया। अब 5 को स्किप करेंगे तो 4 पे डॉट आ गया। अब हमारे पास ये डॉट आ गए। अब हम इन पे जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास ये आ गई लाइन, ये आ गई। अब हम इन पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई डॉट, जहाँ जहाँ हमारे डॉट होंगे वहाँ वहाँ हम उनको हाईलाइट करने के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई। ये अब हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ जो है एरो हमने लगा देना है। एरो मीन्स के ये जो वैल्यूज हैं ये कंटिन्यूसली इसी तरह ये जो आगे चल रही हैं। तो अब हमारे पास ओरिजिन पॉइंट ये है, ओरिजिन पॉइंट को हम 0 एसोसिएट करते हैं और ओरिजिन पॉइंट से हमारे जो साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यानी ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। अब जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो होती हैं ओरिजिन पॉइंट से वो नेगेटिव में होती है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। अब ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या 5 है, ग्रेटर है न्यूमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वो वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बिटवीन में लाई करती है। अब इधर माइनस में है रकम हमारे पास तो हम माइनस की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर है 5 तो हम 0 और -1 के बिटवीन में ये कहीं भी ये लाई कर रहा है ये नंबर हमारे पास। तो हम इसको देखने के लिए कि ये कहाँ लाई कर रहा है, हम क्या करेंगे 0 से -1 के बिटवीन में हम 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये टोटल लाइंस कितनी होती हैं, हम अगर ये इसे रखते हैं ओरिजिन पॉइंट को इधर रखते हैं तो हमारे पास ये देखिए 5 10 15 20 हैं, 20 लाइन्स हैं।
ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 लाइंस हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 हो गई, और यहाँ से लेके 15 से लेके ये 5 लाइंस और ऐड हो गई हमारे पास, तो ये 20 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर से 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे 4 लाइंस को काउंट करके हमने डॉट लगाने हैं। तो हमारे पास फिर ये क्या हो जाएगा, हम इधर ओरिजिन पॉइंट जो है हमारा उसको रख लेते हैं इधर 1 2 3 4, तो ये इधर आ गया। अब 1 2 3 4 ये इधर पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 इधर पॉइंट आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 इधर पॉइंट आ गया हमारे पास, और 1 2 3 4 ये पॉइंट पे आ गया। अब हमने ये डॉट लगा दी है। अब हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इन डॉट पे। ये हमारे पास फर्स्ट डॉट ये है, हम इस पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया। सेकंड हमारे पास ये आ गया। थर्ड हमारे पास ये आ गया, और फोर्थ हमारे पास ये है, तो ये आ गया। अब हमने ये डॉट ये लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये कौन सी लाइन है जिस पे ये वैल्यू जो है जो लाई करती है। ऊपर क्या हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास 4 पे लाई करेगी। तो हम ये काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -2 है, ये वाली लाइन -3 है, और ये है -4 हमारे पास। तो -4 हमारे पास यहाँ आ रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास यहाँ लाई कर रही है। हमारे पास फिर ये पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ आ गया हमारे पास -4/5। इसे हम m का नेम दे देते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज 1/3/4। अब इस नंबर को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये 10 को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ये वाला डॉट जो है ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारे पास O पॉइंट है। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि एक को स्किप करते जाएंगे और उससे अगले पे हम डॉट लगाते जाएंगे। अब 10 के बाद 11 को स्किप किया और 12 पे डॉट आ गया हमारे पास, ये 12 पे आ गया, और 13 को स्किप किया, 14 पे डॉट आ गया। अब 15 को स्किप किया और 16 पे डॉट आ गया, ये 16। अब इसी तरह हम अपने लेफ्ट साइड पे भी डॉट लगा लेंगे। 10 है तो 9 को स्किप किया, 8 पे डॉट आ गया, ये 8 पे आ गया। अब 7 को स्किप किया तो 6 पे आ गया। अब 5 को स्किप किया और 4 पे आ गया, ये आ गए हमारे पास ये डॉट, ये नंबर लाइन। हम इन डॉट्स को पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया, ये चले जी। अब ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, डॉट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। चलें, अब हमने क्या करना है, अपने दोनों साइड्स पे हमने एरो लगा देने हैं। एरो मीन्स के ये इसी तरह वैल्यूज़ जो है ये कंटिन्यूसली ये आगे चलती जा रही हैं ये वैल्यूज़। अब ओरिजिन पॉइंट हमारा 0 होता है, 0 आ गया, और हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। +1 आ गया, +2 आ गया, इधर +3 हो गया। लेफ्ट साइड पे माइनस में वैल्यूज़ होती है, ये -1, इधर -2 और इधर -3 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है ये 1/3/4। होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है कि पहला जो है 1 जो है वो पूरे का पूरा हमारे पास मौजूद है। अब ये पॉजिटिव है ना, तो हम पॉजिटिव वाली साइड को देखेंगे। अब 1 होल का मतलब है कि ये 1 जो हमारे पास पूरे का पूरा मौजूद है, यानी 0 से 1 से लेके हमारे पास ये पूरे का पूरा मौजूद है। और हम आगे क्या 3/4 है। अब हमने क्या करना है, 1 और 2 के बिटवीन में जो हमारे पास लेंथ है उसे हमने क्या करना है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हमने इसे रखा है इधर, ये ओरिजिन पॉइंट को इधर रखा, तो ये हमारे पास ये 20 लाइंस आती है ना, ये 5 10 15 और ये 20 को हम अगर डिवाइड करेंगे नीचे डिनोमिनेटर 4 से तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास 5 लाइंस का हमने एक डॉट लेना है। तो अब ये देखें, हम इसी तरह ये 1 2 3 4 5 इधर आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट डॉट इधर आ गया 5, आगे 6 7 8 9 10, सेकंड डॉट हमारे पास ये आ गया, 11 12 13 14 और 15 ये इधर आ गया, 16 17 18 19 और ये 20। इन डॉट्स को हम लाइंस लगा देते हैं। ये आ गई हमारे पास ये डॉट, इस डॉट पे ये आ गई लाइन, अब इस डॉट पे हमारे पास ये लाइन आ गई। हमने ये इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमने कौन सी लाइन को करना है, हमने
हमारे पास कौन सी है, ऊपर 3 है, तो हमने 3 को हमने हाईलाइट कर देना है। हमारे पास 3 यानी हमारे पास थर्ड लाइन है इस, तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई और ये थर्ड। तो हम इसको ये इट्स मीन के हमारे पास ये वाली लाइन ये है जिस पे 1/3/4 लाई कर रहा है, इसे हम m का नेम दे देते हैं। चले जी, फोर्थ पार्ट इज -2/5/8। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इंचेस वाली साइड ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कह देते हैं, हमारे पास ये है ओरिजिन पॉइंट, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन पॉइंट, यानी ये हमारे पास O है। और आगे हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, इसमें 8 है, 8 लाइंस को हम काउंट करते जाएंगे और डॉट लगाते जाएंगे। हमारे पास ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ गया डॉट एक। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट इधर आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट हमारे पास इधर आ गया। चलें जी, अब इसी तरह हम अपने लेफ्ट साइड पे भी 8 लाइंस को काउंट करते जाएंगे और डॉट लगाते जाएंगे। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ गया डॉट हमारे पास ये। और 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट इधर आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट इधर आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डॉट हमारे पास इधर आ गया। अब हम इन पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जहां जहां हमारे पास डॉट है उस डॉट पे लाइन ड्रॉ कर दी। ये डॉट, एक डॉट हमारे पास ये है, तो हम इस पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब एक डॉट हमारे पास ये है, हम इस पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब एक ये है, अब एक ये है, ये है डॉट हमारे पास, ये डॉट। चलें जी, अब इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसके एरो लगाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर एरो लगाते हैं, इसको शो करने के लिए कि ये नंबर्स जो हैं ये कंटिन्यूसली आगे चलते जा रही है। हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने इस लाइन को आगे इंक्रीज कर देना है, इस तरफ से भी, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। इसको एरो लगा दिए, इट्स मीन के ये आगे जो है कंटिन्यूसली ये चलते जा रहे हैं। अब हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट को हम 0 लेते हैं और हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ये 1 हो गया, ये +2, ये +3 और ये +4। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ये -1 हो गया, -2, -3 और ये -4 हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये देखें माइनस की, अब ये माइनस में हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमने ये माइनस की साइड पे ये कहीं पे ये लाई करेगा, क्योंकि ये माइनस में हमारे पास रकम है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को देखेंगे, क्या है हमारे पास -2 होल 5/8 है। इसमें -2 होल का मतलब है कि ये -2 तो इसमें है ही है, इतना तो हमारे पास ये -2 तो है ही है। तो अब हमने क्या करना है, -2 से आगे, -2 से -3 के बिटवीन हमने इस लेंथ को हमने क्या करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। अब ये देखें, हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने 8 लाइंस की ये ड्रा किया ना, इट्स मीन हम एक एक का लेते जाएंगे। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डॉट, ये सेकंड लाइन पे हम सेकंड डॉट लगा देंगे, थर्ड लाइन पे हमारे पास थर्ड डॉट आ गया, और फोर्थ लाइन पे हमारे पास फोर्थ डॉट आ गया, फिफ्थ लाइन पे हमारे पास फिफ्थ डॉट आ गया, सिक्स्थ लाइन पे हमारे पास सिक्स्थ डॉट आ गया, और सेवन्थ लाइन पे हमारे पास ये सेवन्थ पे सेवन्थ डॉट आ गया। अब इन पे हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट डॉट ये आ गई लाइन, सेकंड डॉट ये आ गई लाइन, थर्ड डॉट ये है तो ये लाइन आ गई, फिफ्थ डॉट ये लाइन आ गई, सिक्स्थ डॉट ये है तो ये लाइन आ गई, सेवन्थ डॉट ये है तो ये आ गई, एट डॉट ये है तो ये आ गई हमारे पास। अब हमने कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, हमने करना है फिफ्थ लाइन को। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर पे 5 है ना, तो हम फिफ्थ लाइन को इधर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इधर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये लाइन फिर हमारे पास हो जाएगी जहाँ पे ये नंबर हमारे पास लाई कर रहा है, ये -2 होल 5/8 लाई कर रहा है, इसे हम m का नेम दे देते हैं।
नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 2 होल 3/4। अब हमने इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अपना ओरिजिन पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये 10 जो है ये हमारे पास आ गया ओरिजिन पॉइंट, इसे हमने ओ कह दिया। अब इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि एक एक स्किप करते जाएंगे। 11 को छोड़ा और 12 पे डॉट आ गया, 13 को छोड़ा 14 पे आ गया, 15 को छोड़ा और 16 पे आ गया, ये आ गया। इसी तरह हम इधर से भी छोड़ेंगे, 10 से ओरिजिन पॉइंट है, 9 को छोड़ा तो 8 पे डॉट आ गया, 8 पे आ गया। आप ये देखें 7 को छोड़ा तो 6 पे डॉट आ गया ये, और 5 को छोड़ा तो 4 पे आ गया। हमारे पास लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन डॉट्स को हम मिला देंगे, ये आ गया हमारे पास। ये नंबर लाइन आ गई। अब हमारे पास फर्स्ट डॉट ये है तो हम इस पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड डॉट ये है, इस पे कर देंगे। थर्ड हमारे पास ये डॉट है ये, तो हम इस पे डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फोर्थ ओरिजिन पॉइंट हमारे पास ये है तो हम इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह हम सारी लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे। चलें जी, अब ये हमने इनके दोनों साइड्स पे, बोथ साइड्स पे हम एरो लगा देते हैं ताकि ये शो हो जाए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसे हम 0 एसोसिएट करते हैं, और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो इधर +1 आ गया, इधर +2 और इधर +3, इधर -1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, -2 -3। चलें जी, अब हमारे पास ये देखें, ये वैल्यू है हमारे पास, जो हमें उन्होंने नंबर दिया है वो पॉजिटिव में है। इट्स मीन हमने पॉजिटिव साइड को देखना है। अब होल हमारे पास इधर क्या है, 2 होल है ना, 2 होल 3/4 है, तो होल हमारे पास इधर 2 है। इट्स मीन कि 2 तो इसमें है ही है, 2 इसमें मौजूद है, इसमें है। अब आगे क्या है हमारे पास, 3/4, तो हमने 3 और 4 के बिटवीन में हमने इस लेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास इनका जो हम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन का कर चुके हैं, हमारे पास 20 का गैप होता है, 20 लाइंस का। तो हमारे पास ये देखें, ये 5, 10, 15, 20, तो 20 को हम अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया इधर, 5 टाइम 20, तो हम क्या करेंगे 5 का इधर लगा देंगे निशान। फर्स्ट हमारे पास ये आ गया, ये 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, तो इधर डॉट आ गया। फिर 1 2 3 4 5, इधर डॉट आ गया। 1 2 3 4 5, इधर डॉट आ गया, और 1 2 3 4 5, ये डॉट आ गया। चलें जी, अब हम इन पे भी लाइंस ड्रॉ कर देंगे जहां हमारे पास डॉट आए हैं। ये आ गया, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, ये आ गया, ये हमारे पास लाइंस आ गई। अब हमने किसको करना है, हमने करना है थर्ड लाइन को। हमारे पास जो है ऊपर, हम उसी को हाईलाइट करते हैं ना जो हमारे पास न्यूमरेटर में होती है। अब वैल्यू हमारे पास कहाँ लाइक आ रही है, हमारे पास थर्ड लाइन पे ये लाइक आ रही है। हम ये उसी पे लाइक करती है ना जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर 3 है तो ये थर्ड लाइन पे कर रही है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इट्स मीन कि ये लाइन पे, ये इस लाइन पे ये हमारे पास लाई कर रही है। तो यहाँ हमारे पास फिर आ जाएगा 2 होल 3/4, तो इसे हम m का नेम दे देते हैं। द सिक्स्थ पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पर अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर लेनी होगी। उस ज्योमेट्रिकल फिगर जो हम देंगे उस पे हम फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करके देखेंगे कि आया पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने राइट एंगल ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास बेस होती है, बेस, और ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, और ये जो हमारे पास होती है ये हमारे पास होती है हाइपोटेनस। अब हम
पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को हम इक्वल कर लेते हैं कि हमारे पास है, हम लेट कर लेते हैं कि बेस हमारे पास इसमें है इधर 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अप्लाई करके पर बेस को 2 और परपेंडिकुलर को 1 अप्लाई करके हम पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करके हम ये देखते हैं कि आया हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये हाइपोटेनस पे आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे पहले स्टेटमेंट बाय पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास है 2 है, तो हम इधर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ये एज इट इज लिख देंगे हम। बेस हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 टाइम 4 आ जाएगा, प्लस 1 टाइम 1, ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा फिर 4 + 1 इज इक्वल टू 5 होता है, तो 5 आ गया। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास फिर आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यूं अगर हम बेस 2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आता है। इसी ट्राइंगल को हम अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। 10 को हम ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास ये O है, और एक एक को हम स्किप करते जाएंगे। 11 को छोड़ा 12 पे डॉट आ गया, 13 को छोड़ा 14 पे आ गया, 15 को छोड़ा तो 16 पे आ गया। इसी तरह हम अपने लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 9 को छोड़ा तो 8 पे आ गया, और 7 को छोड़ा 6 पे आ गया, 5 को छोड़ा तो 4 पे आ गया। ये आ गए हमारे पास डॉट्स। ये चलें जी, अब इन पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। हमारे पास ये आ गई लाइन, ये चलें जी। अब इसको एरो की फॉर्म में हम ले आएंगे, ये शो करने के लिए कि इसी तरह नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। हम इन लाइंस को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ ये इंक्रीज कर दिया हमने। अब यहाँ हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ओरिजिन पॉइंट हमारे पास ये है, हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब ये आ गया हमारे पास, इस डॉट पे ये लाइन आ गई हमारे पास, ये डॉट पे इस पे ये लाइन आ गई। अब इसी तरह हमारे पास ये है डॉट, ये आ गई, और ये आ गया। अब जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो हमारे पास 0 होता है, और इसके राइट साइड पे हमारे पास +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और -3 आ जाएगा। चलें जी, अब इसी तरह हमने, हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास बेस इज इक्वल टू 2 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 0 से लेके 2 तक ये हमारे पास ये लाई कर रही है। तो हम इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ गई हमारे पास 0 से 2 तक, ये आ गई। अब परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है, 1 लिया है। तो ये देखें ज़रा, ये हमने ये हमारे पास आ गया ये 10, ये 10 से यहाँ मैं ये लाइन निशान लगा देती हूँ, ये 10 से हमने ये 12 तक ये निशान आ गया हमारे पास, ये 1 बनता है ना, हमने इतनी लेंथ ली है ना। अब इतनी ही लेंथ हम इसकी ऊपर से ले लेंगे, ये जो मैंने पॉइंटर से ये मार्कर से निशान लगाया है, ये हमारे पास 10 का और ये 12 का, यहाँ तक हम ऐसे ही से रखेंगे। तो परपेंडिकुलर की 1 है हमारे पास, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, ये 10 से 12 तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास लाइन आ गई। अब इस डॉट को हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये जो डॉट है इसको हमने इसके साथ मिला देना है, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिर ये इस तरह, ये इसको हमने इसके साथ मिला दिया, ये हमारे पास ये अब ये ट्रायंगल बन गई।
हमने ये बताना है कि हमारे पास इस ट्रायंगल पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 कहाँ लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, हमने अपनी जो कंपास है उसे इस डॉट पे रखना है, ऐसे इस डॉट पे रखना है और हमने उसको इतना खोलना है कि हमारी जो पेंसिल है वो इस डॉट तक आए। ये जो हमारे पास ये डॉट, इतना हमने इसको कंपास को खोलना है। तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा इस तरह। ये अब ये इसके इक्वल हमने खोल दिया, तो हम एक आर्क लगा देंगे नीचे तक। ये आ गई। तो इट्स मीन हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 लाई कर रहा है। चलें जी, हियर इट इज़ डन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।